यूजीसी नेट जून 2023 नोटिफिकेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एनटीए फरवरी 2023 के बाद जून 2023 में दोबारा से जो है वो यूजीसी नेट का जो पेपर है कंडक्ट करवा रहा है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं कि सर ये जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जेआरएफ के लिए कितनी एज होनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो कहाँ से मिलेंगे, और जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी फाइनल ईयर में, एमए सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में है, क्या वो यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं, और क्या हम किसी और सब्जेक्ट में, अगर किसी सब्जेक्ट में हमने एमए की है तो क्या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी यूजीसी नेट जो है दे सकते हैं। ये सारे डाउट्स जो है मैं आपके आज क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक बातों से कि जो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो 10 मई 2023 से जो है यूजीसी नेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ugc.nta.nic.in की साइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 10 मई से स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट है 31 मई 2023। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2023 इज 31 मई 2023। और जो ये एग्जाम होगा आपका 13 जून 2023 से 22 जून 2023। मींस यूजीसी नेट जून 2023 एग्जाम डेट इज बिटवीन 13 जून एंड 22 जून। और इसकी जो एप्लीकेशन फी है, एप्लीकेशन फी फॉर यूजीसी नेट जून 2023 इज फॉर जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी इज 1150, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड जनरल नॉन क्रीमिलियर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इज 600, एंड एससी एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड थर्ड जेंडर इज 325 रुपीज। तो ये हो गया हमारा यूजीसी नेट की जो है एप्लीकेशन फी, यूजीसी नेट की एग्जाम डेट और यूजीसी नेट की लास्ट डेट। अब हम बात करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है क्या उसमें कोई चेंजेस है। कोई भी चेंज नहीं है। जो एनटीए इस बार कर रहा है, जो फरवरी में हुआ, जो अक्टूबर 2022 में हुआ, सेम वही पैटर्न है। 100 क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे, 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा, मींस 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे, 100 क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 में आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो आपको जो है टोटल जो टाइम मिलेगा 3 आवर मींस 180 मिनट्स का जो टाइम मिलेगा, और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगी। दोनों पेपर जो एक साथ ही होंगे। अब आ गया कि यूजीसी नेट के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं मिलते। तो ब्राइट एकेडमी ने आपके लिए स्पेशल जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है कंपाइल किए हैं, और इनको सब्जेक्ट वाइज भी हमने अलग कर दिया है। मीन रिसर्च के सारे क्वेश्चंस अलग कर दिए, टीचिंग के अलग कर दिए, ग्राफ के अलग कर दिए, हायर एजुकेशन एनवायरमेंट सारे क्वेश्चन अलग करके आपको जो है फरवरी 2023 के अप्रोक्सीमेटली 10 पेपर्स हैं और अक्टूबर 2022 के अप्रोक्सीमेटली 10 पेपर हैं। और ये सारे पेपर जो है हमने ब्राइट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी, अप्रोक्सीमेटली 39,000 इसके सब्सक्राइबर है। जब भी आप सर्च करोगे ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी, आपने टेलीग्राम में सर्च करना है, 39,000 सब्सक्राइबर वाला आपको चैनल मिलेगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और ऊपर फाइल सेक्शन में जाके जो है आपको जो है ये यूजीसी नेट के जो है प्रीवियस पेपर जो है वो मिल जाएंगे, सो दैट की इन प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके आप जो है यूजीसी नेट के पेपर के लिए प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी बना पाओ। आगे हम बात करेंगे कि एज कितनी चाहिए। एज जो है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ये नहीं है, यहां नहीं है। एज जो है नॉट मोर देन 30 इयर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। मींस 1/6/2023 को, ये 1/8 नहीं है, 1/6 है, 1/6/2000 को आपकी जो एज चाहिए 30 इयर्स। लेकिन ये किसके लिए? ये है माय डियर स्टूडेंट जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है 30 इयर्स, लेकिन एज की रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 इयर्स is provided for the candidate belonging to OBC non-creamy and SC ST person with disability third gender and the women applicants। मतलब जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के है, थर्ड जेंडर है, और जो लड़कियां हैं, जो विमेन है, उनको जेआरएफ में 5 साल की रिलैक्सेशन है। मतलब वो 35 इयर्स तक जो है वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है देयर इज नो अपर एज लिमिट, चाहे वो मेन है चाहे वुमेन है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमें जेआरएफ वहां क्लिक करना चाहिए, या हमें जो है वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो उसको क्लिक करना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, आज मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, एनटीए जो है जब पेपर कंडक्ट करता है तो आपने दोनों ही क्लिक करने हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मेरिट जाती है 100, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मेरिट जाती है 100 में से आपकी 70 मार्क्स जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो 80 जो है वो मे बी आपके लिए जेआरएफ के लिए जाए, ये आगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब फर्क क्या है कि कल को अगर आपने पीएचडी करनी है तो आपको जो है यूजीसी जो है वो स्कॉलरशिप देगा। अब सिर्फ यही फर्क है। जो बच्चे जो है
पीएचडी करना चाहते हैं और उनका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है नेट क्लियर है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो बच्चे भी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उनको जो पीएचडी है वो अपने खर्चे पे करनी पड़ेगी, या फिर उनको नेक्स्ट टाइम जो है फिर यूजीसी का पेपर देके अपना जो स्कोर इंप्रूव करके जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए आपने बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप तब भी पीएचडी कर सकते हैं, बट आपको जो है अपने खर्चे पे जो है अपने पैसे पे जो है पीएचडी करनी पड़ेगी। और इस केस में जेआरएफ के केस में आपको जो है यूजीसी नेट जो है वो स्कॉलरशिप देगी 35,000 से लेके 45,000 के बीच में कहीं आसपास जो है स्कॉलरशिप होती है, 40,000 के आसपास। दैट इज गुड अमाउंट फॉर ए स्टूडेंट। तो पीएचडी जो है आप जो है वो सरकार के खर्चे पे यूजीसी नेट के यूजीसी के खर्चे पे करते हो, तो यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी कॉलेज में तो आप एलिजिबल हैं, जिन बच्चों ने का खाली असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नेट जो है वो क्लियर है। अब आ गया कि क्या हमारे यहाँ कोई ब्राइट एकेडमी में कोई कोचिंग मिलेगी? यस माय डियर स्टूडेंट, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी सेक्टर 15A चंडीगढ़ में आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 के जो है स्पेशल बैचेस मिल जाएंगे, जो कि हर मंडे से स्टार्ट होते हैं। आप जो है इसके लिए हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 9988442200, और नोट्स भी मिल जाएंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के और इंग्लिश के 3 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ब्राइट एकेडमी चंडीगढ़ में मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200। अब आगे बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या हमें 50% लेने जरूरी है, 55% लेना जरूरी है, नेट अगर हमने अप्लाई करना है क्या हमें कोई सर्टिफिकेट अटैच करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए माय डियर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आप में से जो फर्स्ट टाइम जो है नेट जो है अपियर कर रहे हैं। जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के 55% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर डिग्री। ओबीसी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमियर, एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर के कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर डिग्री आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। तो इट मींस कि क्या अगर हमारे कम मार्क्स आए हैं फाइनल ईयर में या एमए में, तो क्या हम जो है ये पेपर नहीं फिल कर सकते? नो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन फिल द फॉर्म। आपको जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल के अंदर अंदर जो है अपना मास्टर डिग्री का सबमिट करना होता है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट and who had applied for their master qualifying master degree final year, means अभी उन्होंने अप्लाई किया है या कुछ लोग जो परस्यू कर रहे हैं, and whose result is still awaited may also apply for this test. Such candidate must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result, which required percentage of marks failing which they shall be। अब इसको सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो आपका जो है कहीं भी सबमिट नहीं करनी है एप्लीकेशन, जो आपकी मास्टर डिग्री की जो डिग्री है ऑनलाइन जब आपने अप्लाई करना नहीं लगानी है, तो आपने एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर देना है। और 2 साल के अंदर अंदर जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अंदर 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको अपनी मास्टर डिग्री की जो है वो कॉपी जो है वो देनी होती है। तो अगर ऐसा बच्चा जिसके बाई चांस जो है 53% मार्क्स आए, जनरल कैटेगरी का है, तो वो भी 90 का पेपर दे सकता है, रिजल्ट आ जाएगा, उसका नेट पास हो जाएगा, तो 2 साल के अंदर अंदर वो इंप्रूवमेंट करके जो है वो अपनी डिग्री सबमिट करा के उसको जो है एनटीए का जो है यूजीसी का जो है सर्टिफिकेट है असिस्टेंट प्रोफेसर का या जेआरएफ का जो वो मिल जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स 55% से कम है या 50% से कम है रिजर्व कैटेगरी में, वो स्टूडेंट भी यूजीसी नेट का पेपर जरूर दें, वो दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और क्या हम लास्ट पॉइंट, क्या हम किसी और सब्जेक्ट में जो यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी और सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन कल को जब जॉब लेने जाओगे तो आपकी जो है वो उस टाइम एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन यूजीसी नेट अगर आपने एमए इंग्लिश किया तो आप यूजीसी नेट जो है पॉलिटिकल साइंस में भी दे सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने कहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। एडवाइज्ड, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक एमए कर रखी होती है लेकिन दूसरी एमए कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि हमने दूसरी वाली एमए में जो है जाके जो है यूजीसी नेट देना है, लेकिन अभी हमने जो है फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन ली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप उसमें भी जाके यूजीसी नेट दे सकते हैं। आपको एमए में वो सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कल को जब आप जॉब लेने जाओगे तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड होती है, तो उस टाइम आपको जो है वो डिग्री चाहिए, तो आप किसी और सब्जेक्ट में भी यूजीसी नेट दे सकते हैं। दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज जस्ट एडवाइस। तो अब आ गया कि ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन पे ऑनलाइन जो हमें कोई पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा,
ब्राइट एकेडमी की जो एप्लीकेशन है, जो कि एंड्रॉयड में है, जो iOS में है, जो विंडो में है, उसमें माय डियर स्टूडेंट्स पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 का जो कॉमन वाला पार्ट है, जिसमें आर्ट्स के बच्चों को बहुत डर लगता है मैथ रीजनिंग वगैरह में, तो वो बेटा आपके लिए जो है वो स्पेशल वीडियो कोर्स है हमारे पास, जो कि ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपने जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है अपने जो है एप्पल के फोन पे या एंड्रॉइड के फोन पे, उसके बाद अपना नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपने साइन अप करना है। एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा तो जब आप उसके बाद पेड कोर्सेज के अंदर जाओगे, तो पेड कोर्सेज के अंदर जाके जब आप व्यू करोगे ऑल कोर्सेज, और पेड कोर्सेज में जाने के बाद आपने व्यू ऑल कोर्सेज करना है, तो आपको वहां पर सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट, तो पेपर 1 का कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से ऊपर बाय कर सकते हो। और खरीदने से पहले आप जो है वहां पर डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। तो जो बच्चे जो है यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, इस बार देना चाहते हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, वो वीडियो कोर्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारी डिटेल्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए यूजीसी नेट के एग्जाम को लेके। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सो आई होप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जो आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, वो आप पूरा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।